ऋषि बोले, महाभाग ब्रह्मपुत्र नारद जी, आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महामात्य का ही वर्णन कीजिए। भस्म महामात्य, रुद्राक्ष महामात्य तथा उत्तम नाम महामात्य, इन तीनों का परम प्रसन्नतापूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंद कीजिए। नारद जी कहते हैं, मैं ऋषियों, अपने बहुत उत्तम बात पूछी। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य कृतार्थ है, उनका देह धारण सफल है तथा उसके समस्त कुल का उद्धार हो गया है। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदाशिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदीर वृक्ष के अंगारों छूने का साहस कोई प्राणी नहीं कर सकते। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसी बात जब मुँह से निकलती है तब वह सुख समस्त पापों का विनाश करने वाला है, पावन तीर्थ भी बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ शिव जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, शिव का नाम, विभूति, भस्म तथा रुद्र का ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्यमय माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उनके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों को नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा का सदी लक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कोई भली भांति जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। विप्रवण गण, मैं अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान नामों की महिमा का वर्णन करता हूँ। तुम लोग प्रेम पूर्वक सुनो। वह नाम महामात्य समस्त पापों को हरने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य सत्य, इसमें संशय नहीं है। सोनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख है वे एकमात्र शिव नाम भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों का जप कर नहीं लगता हुआ है, वह वेदों का ज्ञान है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र तथा वह विद्वान माना गया है। मुनि, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा आचारित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने वाले के लिए उत्सुक हो जाते हैं। मैं ऋषि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर नहीं सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण संसार से मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुनि, संसार के मूलभूत पातक रूपी पादकों शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो पाप रूपी दानवल से पीड़ित है उसे शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दानवन से दुग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नाम अमृत से बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्ट जनित धारों से गोते लगा रहे हैं, वे संसार रूपी दानवल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। मुनीश्वर, जिनमें अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम से प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भगवान शिव के नाम में जप में आदर पूर्वक लगा गया, वह समस्त पापों के लिए मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे उनमें
दावन से दुग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दुग्ध होकर उस समय तक के लिए सारे पाप भस्म हो जाते हैं। नारद बोलते हैं, जिनके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगते हैं, वह घोर संसार सागर को पार कर लेता है। संपूर्ण वेदों की पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव के नाम का जप करके संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनीश्वरों, अधिक कहने से क्या लाभ है। मैं शिव नाम के सर्व पापहारी महामात्या का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम में ही पापहारी जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। मुनि, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रसुदन ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्रह्मणी युक्ति भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुई। दीजरो, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान के नाम से महामात्य का वर्णन किया है। अब तुम्हें भस्म का महामात्य सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओं को पावन करने वाली है। महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम उनके दो भेद बताए गए हैं। उन भेदों को मैं वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को सोलपन भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं, वह 3 प्रकार कहा गया है, स्रोत, स्मार्त और लौकिक। सोलपन भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया है। स्रोत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के ही उपयोग में जाने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है, वह अन्य सब लोगों के उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों यह बताया गया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए भी बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है। महामुनि, वह त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुआ भस्म भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण कर काम में आ सकता है। जाबलोनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म के धूल विभिन्न अंगों में दर्पण लेप करना चाहिए। महर्षियों, जवालिन में सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई गई। समस्त अंगों में सजल भस्म को लगाना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रसाद ने भी न छोड़े, ऐसा श्रुति उपदेश है। भगवान शिव और विष्णु भी त्रिअंग त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवान भगवती उमा भी, लक्ष्मी देवी भी वीणों द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों, स्वर्ण श्रृंगारों तथा जाति भद्रष्ट पुरुषों ने भी दुधुलिन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म धारण किया। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर नारद जी फिर कहते हैं, महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप से त्रिपुंड का महामात्य बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य, अतः इसमें तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनीश्वरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्टित स्थानों में जो भस्म 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हें को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भुवों के मध्य भाग में लेकर जहाँ तक भुवों के अंत है, उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनेक उंगली 2 रेखाएं, उनके बीच में अंगूठी द्वारा प्रतिलोभाव से ही गई रेखा त्रिपुंड कहलाती, अथवा बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर यतन पूर्वक भक्तिभाव से ललाट में त्रिपुंड धार कर। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम एवं भोग और मोक्ष देने वाला है। त्रिपुंड 3 रेखाओं से प्रत्येक के 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुनो। मुनीश्वरों, पर्णों का प्रथम अक्षर अकार, गाहार्त प्रत्यय अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रात, सवन तथा महादेव। वे त्रिपुंड की प्रथम रेखा में 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा प्रायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए।
वर्ण का दूसरा अक्षर है उकार। दक्षिणाग्नि आकाश सत्वगुण यजुर्वेद। मध्य दिस्वनम इच्छा शक्ति अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये 30 दूसरी रेखा में नो देवता है। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार। आह्विन अग्नि महात्मा तमोगुण दोलोक ज्ञान शक्ति सामवेद। तृतीय सवन तथा शिव, ये तीसरी रेखा नो देवता हैं। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्तिभाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी है। मुनीश्वर, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब इनके संबंधी स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। 32, 16, 8 तथा 5 स्थानों में त्रिपुंड न्यास करें। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथों, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभिक, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुफ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली तथा दोनों पैर। ये 32 उत्तम स्थान हैं। इनमें क्रम से अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 द्वीप प्रदेश, 10 द्वीपपाल तथा 8 वसुओं का निवास है। धर, ध्रुव, सोम, आप, अग्नि, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विषु पुंड त्रिपुंड धारण करके अथवा एकाग्रचित हो 16 स्थानों में भी त्रिपुंड धारण करके मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभिक में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठभाग में त्रिपुंड लगाकर यहाँ दोनों अश्विनी कुमारों को शिव भक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद का और वाम माँ आदि दोनों शक्तियों को पूजन करे। ये सब मिलकर 16 देवता है। अनीश्वर कुमार कहे गए हैं। नास्त्य और दस्यत अथवा मस्तक, केस, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, पुरु, दोनों जानू और दोनों पैर और कुष्ठ भाग, ये 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड न्यास कर गए। मस्तक में शिव, केशव और चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्राह्मण, मुख में विध्वन राज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शुंभ, नाभिक में प्रजापति और दोनों उरों में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल वृष्ट भाग में संपूर्ण तीर्थ देवता विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 बताए जाते हैं। गुह स्थान, ललाट, परम उत्तम, कर्णी युगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभिक, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा और सप्तऋषि, ये 8 देवता बताए गए हैं। मुनीश्वरों, भस्म के स्थानों को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा समस्त मोह, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभिक, इन 5 स्थानों को भी भस्म वेता पुरुषों ने भस्म धारण करने योग्य बताए हैं। यथा संभव देश काल आदि अपेक्षा रखते हुए उद्बुल भस्म को अभिमंत्रित करके और जल में मिलाकर आदि कार्य करें। यदि उद्दलम में भी अनसमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाएं। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाएं। ईशानाभ्यय नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भाग में त्रिपुंड धारण करके बीजाभ्याय नमः यह बोलकर दोनों कलाई में भस्म लगाएं। पितृभयाय नमः कहकर इसे बीच में अंगों में, बहिम्भ्याय नमः कहकर ऊपर के अंगों में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए।